मोदी ने जो कहा था दुनिया देखेगी जब पूरा आसमान हमारा होगा, 3 साल 9 महीने 5 दिन बाद वो बात सच्ची हुई। मोदी के गले लगकर जो रोए थे आज सावन में कर रहे हैं देश का सपना सच। फ्रांस से लाइव देख रहे थे मोदी, झूम उठे जब देखा वैज्ञानिकों की कामयाबी। किसी ने गरीबी में बिताई जिंदगी तो किसी ने 90 दिन तक सोया नहीं। भारत को चांद पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों की कहानी दिल जीत लेगी। 3 साल 9 महीने 5 दिन यानी 1374 दिन बाद भारत आसमान पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के मिशन पर निकल पड़ा है। लेकिन जैसे ही बुलंद आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ा तो दुनिया के धुरंधर देशों के पसीने छूटने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने पैसे में हॉलीवुड फिल्म बनाता है उतने ही पैसे में मोदी के हिंदुस्तानी चांद पर पहुंचने के इस मिशन को पूरा करने की जिद ठान लिए। आज का दौर ऐसा है जब किसी देश के पास कितने टन के गोले हैं ये कोई नहीं देखता। दुनिया देखती है तो बस ये कि चांद पर किस देश ने कितनी कॉलोनी बसाई है, और दुनिया टीवी पर टकटकी लगाए देख रही थी। हिंदुस्तान की ये हिम्मत और ताकत है, और इसी ताकत के बारे में आज हम आपको रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। चांद पर भारत का नाम चमकाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पिछले 4 साल से चुपचाप चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के लिए अपनी कमर कस ली। मिशन मून पर लक्ष्य चंद्रमा का सफलतापूर्वक उतारकर उसके पर्यावरण का अध्ययन करना है। इस काम को अंजाम देने के लिए इसरो ने एक लोवर भी बनाया है। चंद्रयान 2 का नेतृत्व करने वाले, चंद्रयान 3 की तैयारियों का निरीक्षण करने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने ऐसी बात बताई जो अभी तक किसी को नहीं पता। के सिवन ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में अपनी टीम के साथ जबरदस्त तरीके से काम में लगे हुए हैं। चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई उनसे सीखते हुए इस बार चंद्रयान 3 को बहुत एडवांस बनाया गया है। पिछले 4 सालों में ये काम बहुत बारीकी से किया गया था, साथ ही साथ इसके टेस्ट भी किए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ ठीक रहे। पिछली बार चंद्रयान 2 में काफी ज्यादा दिक्कत हुई। इसमें गाइडेंस सॉफ्टवेयर इसे ठीक से संभाल नहीं पाए। गाइडेंस सॉफ्टवेयर इसे ठीक से संभालने की बजाय उसके लेवल को कम करने की बजाय उसे बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, कंट्रोल सिस्टम में कुछ गलतियां रही। इन चीजों ने मिलकर उन लैंडिंग को असफल बना दिया। लेकिन इस बार सभी बातों का विचार कर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं। प्रत्येक की पावर जनरेट करने की क्षमता 500 PS है। इसके अलावा क्षमता 470 किलोग्राम जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन इंजन लिक्विड ऑक्सीजन होगी। चंद्रयान 3 कलर एवं इंटीग्रेटेड फील्ड में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। यही नहीं, अलग अलग वातावरण में चंद्रयान जैसे जगह बनाकर लैंडर को उतारकर कई बार देखा गया। जिसमें इस बार गजब और हैरान करने वाली बात यह है कि अब ये ऑर्डर 3 MS की गति से चंद्रमा की सतह पर टकरा भी जाता है तो ये भी खड़ा ही रहेगा। भारत का नाम दुनिया की चांद पर लिख देगा। चंद्रमा पर स्थिति का अंदाजा लगाकर सेंसर रेजोल्यूशन, लाइटिंग कंडीशन का भी इस बार टेस्ट किया जाएगा। इसमें से एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में वैज्ञानिकों की चंद्रयान मिशन के 4 साल की खून पसीने की कमाई और मेहनत लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें 350 और 70 SSC की इंजीनियर और कुल मिलाकर 1000 से अधिक इसरो के लोगों का योगदान है। इस बार लैंडिंग पर 4 LE कैमरा और रोवर पर RI कैमरा लगाए गए हैं। RI कैमरा लैंडिंग को देखने के बाद साथ साथ अलग अलग एंगल से फोटो भी लेता है। इसके अलावा रोवर के पहिए में इसरो का लोगो भी लगा हुआ है जिससे ये चंद्रमा की स्थिति पर चलेगा और वहां पर उसकी छाप पड़ेगी और फोटो खींचकर भेजेगा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और सुनिए, आपके रोकटे खड़े हो जाएंगे। जेंडर में शामिल अल्टीमीटर डिटेक्शन एडवांस सिस्टम और HDFC कैमरे में इसमें फिट किए गए HDFC कैमरा भी इसमें फिट किया गया है। ये सारे सेंसर उस वक्त अपने आप लग जाएंगे जब लैंडर लैंडमार्क के 8 किलोमीटर दूर खड़ा होगा। ये भी जान लीजिए इसका यूज कब किया जा सकता है, जब तक लैंडर चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंचेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये चांद पर उतरेगा, कहां उतरेगा? तो सुनिए, लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई नहीं उतरा। इससे पहले चीनी 45 डिग्री लैटिट्यूड पर अपना लैंडर उतारा था। कुछ और गजब हैरान कर देने वाली जानकारी यह भी है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्ष में आने के बाद लैंडिंग के 8 घंटे पहले कैमरे से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की फोटो क्लिक की जाएगी जिसमें लैंडिंग साइट दिखाई देगी। इसके अलावा ठीक 2 घंटे बाद चंद्रयान की ऑर्बिट में एंट्री हो चुकी होगी। यह जैसे ही लैंड होगा दुनिया में भारत का नाम जमीन से आसमान तक गूंज उठेगा।